दोस्तों, आज का प्रश्न आपके सामने है। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध शासक थे। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध शासक थे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, यानी कि सही उत्तर को चुनकर कमेंट में जरूर लिखिएगा। और 4 ऑप्शन इस प्रकार है। नंबर 1 पे है महाराणा प्रताप, नंबर 2 पे है राणा कुंभा, नंबर 3 पे है राणा सांगा और नंबर 4 पे है पृथ्वी राज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है राणा सांगा, जो एक मेवाड़ के शक्तिशाली शासक हुए, जिनको इतिहास में हिंदूपत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं राणा सांगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहूंगा। तो जो राणा सांगा है, ये मेवाड़ के शासक बने 1509 ईस्वी में। 1509 ईस्वी में और 1528 ईस्वी तक ये मेवाड़ के शासक रहे। दोस्तों, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर द्वारा जो प्रकाशित कक्षा 10 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, उस बुक के अनुसार राणा सांगा कुल 4 भाई थे। राणा सांगा व उनके 3 अन्य भाई, जिनका नाम इस प्रकार है: पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, जयमल, जयमल व राजसिंह, व राजसिंह। तो राणा सांगा कुल 4 भाई थे: पृथ्वीराज, जयमल व राजसिंह। कक्षा 10 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, उस बुक के अनुसार राणा सांगा और कुल कितने भाई थे? 4 भाई थे। तो इन चारों के मध्य मेवाड़ में उत्तराधिकार हेतु संघर्ष हुआ और उस युद्ध में विजय हुई थी राणा सांगा की। और 1509 ईस्वी में वो मेवाड़ के क्या बने? शासक बने, जिनको इतिहास में हिंदूपत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जिस समय राणा सांगा मेवाड़ के शासक बने थे, उस समय मालवा के जो सुल्तान थे वो थे नासिरुद्दीन। उस समय मालवा के सुल्तान कौन थे? नासिरुद्दीन थे। मालवा के सुल्तान, मालवा के सुल्तान थे नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन, जिनकी 1511 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 1511 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है? नासिरुद्दीन की। 1511 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, जो मालवा के सुल्तान थे। कब? जब मेवाड़ के शासक कौन बने? महाराणा सांगा, 1509 ईस्वी में। तब मालवा के सुल्तान थे नासिरुद्दीन और जिनकी मृत्यु हो जाती है 1511 ईस्वी में। जैसे ही नासिरुद्दीन की मृत्यु होती है 1511 ईस्वी में, तब मालवा में भी उत्तराधिकार हेतु युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इस युद्ध में महमूद खिलजी द्वितीय की विजय होती है, महमूद खिलजी द्वितीय की, और मालवा का सुल्तान बनते हैं महमूद खिलजी द्वितीय। तो दोस्तों, इससे संबंधित मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। जब मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय बनते हैं, उस समय एक राजपूत सरदार द्वारा महमूद खिलजी द्वितीय की मदद की जाती है, यानी उनको सहयोग दिया जाता है, जिसके कारण वो मालवा के सुल्तान बने। तो वो राजपूत सरदार थे मेदिनी राय, मेदिनी राय। तो यहां पर मैं लिख देता हूं महमूद, महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय के सहयोगी, सहयोगी मेदिनी राय कौन थे? राजपूत सरदार, राजपूत सरदार मेदिनी राय, मेदिनी, मेदिनी राय, मेदिनी राय थे। एक बार मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, मेवाड़ के जो शासक महाराणा सांगा है, उनका कार्यकाल था 1509 से 1528 ईस्वी। मेवाड़ के शासक 1509 ईस्वी में बनते हैं राणा सांगा। राणा सांगा और कुल 4 भाई थे। कक्षा 10 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, उस बुक के अनुसार राणा सांगा और कुल कितने भाई थे? 4 भाई थे। राणा सांगा और पृथ्वीराज, जयमल व राजसिंह, कुल 4 भाई हो गए। इन चारों के मध्य मेवाड़ के उत्तराधिकार हेतु युद्ध हुआ था। उस युद्ध में राणा सांगा की विजय होती है और 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं, जो इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध है। महाराणा सांगा एक शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। तो महाराणा सांगा के समय मालवा के सुल्तान कौन थे? नासिरुद्दीन थे। जब मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा बने 1509 ईस्वी में, उस समय मालवा के सुल्तान थे नासिरुद्दीन थे, जिनकी 1511 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। जैसे ही नासिरुद्दीन की मृत्यु होती है, तो मालवा में भी उत्तराधिकार हेतु युद्ध की शुरुआत हो जाती है और इस युद्ध में महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय की विजय होती है।
महमूद खिलजी जो द्वितीय थे, इनके सहयोगी थे एक राजपूत सरदार मेदिनी राय। इन्हीं मेदिनी राय के सहयोग से मालवा के सुल्तान बनते हैं महमूद खिलजी द्वितीय। और जो मेदिनी राय है, इनका वत्सव और बढ़ जाता है और ये मालवा के एक अप्रत्यक्ष शासक बन जाते हैं। ये बात जो मालवा के अमीर लोग थे या जो अमीर थे, उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने कुछ समय बाद गुजरात के सहयोग से मेदिनी राय को इस पद से हटा दिया। यानी कि मालवा के जो अप्रत्यक्ष शासक थे महमूद खिलजी द्वितीय के समय कौन थे? राजपूत सरदार मेदिनी राय थे। जब महमूद खिलजी द्वितीय मालवा के सुल्तान थे, उस समय मालवा के अप्रत्यक्ष शासक कौन थे? राजपूत सरदार मेदिनी राय थे। ये बात जो मालवा के अमीर थे उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने गुजरात के सहयोग से राजपूत सरदार मेदिनी राय को हटा दिया और इस बात से नाराज होकर मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में जाते हैं, जिसके फल स्वरूप राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय होती है। महमूद खिलजी द्वितीय को राणा सांगा द्वारा बंदी बना लिया जाता है।